साध्वी दीपांजी, जिसका मनोबल ही नहीं शारीरिक बल है और मानसिक बल है, ये भी बहुत ज्यादा मजबूत था। और शारीरिक बल इतना ज्यादा मजबूत था और एक बार वो अपने हाथ से किसी चीज को पकड़ लेती और उस चीज को छुड़ाना है, वह हर किसी के बस की बात नहीं होती थी। साध्वी दीपांजी के शरीर का बल इतना ज्यादा सुदृढ़ और मजबूत था, आजकल की औरतों की तरह नहीं। और पुराने समय के अंदर हमने सुना है, जो लोग होते थे और अपने हाथ की मुट्ठी से नारियल होता, उस नारियल पर प्रहार करती तो नारियल है वह बंदर जाता था, टूट जाता था, बिखर जाता था। और आज की जो जनरेशन है, और वो यदि अपनी मुट्ठी को नारियल पर जोर से मारे और ये सोचे कि मैं अपनी इस मुट्ठी के नारियल को फोड़ दूंगा, नारियल फूटे या नहीं फूटे, पर हाथ की जो हड्डियां हैं ये टूटते हुए देरी नहीं लगती। पर दीपांजी का जो शरीर है वह शरीर क्या था, मानो वज्रवट शरीर था, फौलादी शरीर था। और एक बार साध्वी दीपांजी भीलवाड़ा से बिहार करके पूरा होते हुए गंगापुर में पधारते हैं। और जब साध्वी दीपांजी अपने 18 साथियों के साथ गंगापुर में पधारती हैं और एक चोर की नजर उन साथियों पर स्थिर होती है और उस चोर ने देखा, अरे इन साथियों के पास के अंदर तो बहुत सारा सामान है। और उसके मुंह में पानी आने लग जाता है और मन में चिंतन करता है, अरे आज इन सारे सामान को यदि मैं चुरा लूंगा तो मेरा जीवन है वह आबाद बन जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए सुखी बन जाएगा। साध्वी दीपांजी गंगापुर में प्रवेश कर रही है। गंगापुर के श्रावक श्राविकाएं साध्वी दीपांजी की अगवानी करने के लिए आती। श्रद्धा, भक्ति व समर्पण के साथ में साध्वी दीपांजी का गंगापुर शहर के अंदर प्रवेश करवाती है। और साध्वी दीपांजी जब गंगापुर में प्रवेश करती है और वह चोर भी साध्वी दीपांजी के पीछे पीछे चल रहा था और देख रहा था ये साध्वियां है किसके घर के अंदर प्रवास करती है, ठहरती। साध्वी दीपांजी बाजार में आती है और उस समय ज्ञान जी का चौक और उस चौक के अंदर हिरणों की हवेलियों के अंदर साध्वी दीपांजी का प्रवास होता है। और पास में ही नवलखा
चोर अपनी नजर को चारों तरफ ही घुमाना प्रारंभ कर देता है और उस गली से, उस एरिया से, उस मकान से एक तरह से अपने आप को परिचित करवा लेता है। चोर तत्काल वहां से रवाना हो जाता है। साध्वी दीपांजी श्रावक श्राविकाओं को मंगल उद्बोधन है वह प्रदान करवाना प्रारंभ कर देती है। साध्वी दीपांजी के प्रवेश के कारण, मंगल उद्बोधन के कारण श्रावक श्राविकाएं हैं वो भी आज अपने मन के अंदर बहुत ज्यादा प्रसन्नता का अनुभव कर रही थी। प्रवचन परिसंपन्न होने के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने निवेदन किया, साध्वी प्रवर हमारे घरों के अंदर गोचरी और पानी के लिए पधारने की अनुकंपा करवाना। साध्वी दीपांजी ने सभी की श्रद्धा और भक्ति को स्वीकार करते हुए साथियों को आदेश और निर्देश है ये प्रदान किया, जब गोचरी के लिए जाओ हर श्रावक श्राविकाओं की जो भावना है उस भावना को साकार करने के अंदर कोई प्रकार की कमी मत रखना। ये निर्देश मिलते ही सारी साथियों ने ये विश्वास दिलाया, साध्वी श्री जी हम सब की भावनाओं का आदर और सम्मान है, ये करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। साध्वी दीपांजी की आज्ञा लेकर साध्वियां गोचरी के लिए रवाना होती है। गंगापुर का श्रावक समाज है अपने मन के अंदर बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रसन्नता की अनुभूति है, ये करना प्रारंभ कर देता है और आज वो अपने हाथों से 12वां व्रत है ये निपजाने के लिए उत्सुक बन जाती हैं। श्रावक के 12 व्रत होते हैं, 11 व्रत है वो अपने जीवन के अंदर आराम से पालन कर सकती हैं, पर जो 12वां व्रत है इसका योग है ये मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। और जब पंच महाव्रतधारी साधु साध्वियों का आगमन होता है तब अपने हाथों से सुपात्र दान देकर और 12वां व्रत है यह निपटाने का अवसर प्राप्त होता है। तो आज गंगापुर के अंदर घर घर के अंदर श्रावक और श्राविकाओं के मन के अंदर अपने हाथ से दान देने की भावना है ये जागृत होती है और साध्वियां सबकी भावनाओं को पूरी करने में भी कोई प्रकार की कमी नहीं रखती है और साध्वियां गोचरी लेकर आती है। सेवा करने वाले श्रावक लोग हैं वो भी अपने मन के अंदर संतुष्टि की अनुभूति करते हैं। साध्वी दीपांजी ने पूछा, श्रावकों हो गया तुम्हारा काम, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो गई? सबने कहा हाँ साध्वी श्री जी आपकी अनुकंपा हुई और आज हमारी खुशियां है वह हमारे को पूरी करने का एक दुर्लभ अवसर है, वह अवसर प्राप्त हो गया। साध्वी दीपांजी अपने सभी साथियों के साथ में मंडलाकार बैठकर और आहार पानी का कार्य है
वह संपादित करना प्रारंभ कर देती है। आहार पानी का कार्य संपन्न हो जाता है। विश्राम के बाद श्रावक श्राविकाएं सेवा के लिए उपस्थित होती हैं और साथ ही दीपांजी ने उनको तत्व ज्ञान प्रदान करने में भी कोई कमी नहीं रखी। श्रावक श्राविकाएं दीपांजी के द्वारा प्रदान किया गया तत्व ज्ञान है और उसका श्रवण करके अपने जीवन में उतार कर और आज वो और ज्यादा प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा था। पूरा समय है वह आराम से निकल जाता है और जब सायंकाल का समय आता है सारी साध्वियां प्रतिक्रमण करने के लिए तैयार होती है। जब प्रतिक्रमण होता है और सबने आराम से विधिवत है वह प्रतिक्रमण आनंद संपन्न किया। साध्वी दीपांगी ने निर्देश प्रदान किया, अरे अभी रात्रि आने में सोने की अंदर समय है। सारी साध्वियां स्वाध्याय के द्वारा अपने आप को भावित करने का प्रयास करें। सारी साध्वियां कोई खड़ी होकर और कोई बैठकर स्वाध्याय के अंदर अपने आप को ध्यान की मुद्रा में अवस्थित करके और स्वाध्याय का क्रम है ये प्रारंभ कर देती है। जब रात्रि का समय आ जाता है श्रावक श्राविकाएं जाती हैं और जो दरवाजा है साथियों के ठिकाने का वह दरवाजा बंद हो जाता है। साथी दीपांजी जब सोने की तैयारी करती है और साथियों ने साथी दीपांजी के लिए शैया है वह तैयार करती। साथी दीपांजी शैया पर आती है और कायोत्सर्ग की मुद्रा के अंदर लेट जाती है। साथियों ने तत्काल साथी दीपांजी की सेवा है शुश्रूषा है वह करने प्रारंभ की और व्यावच के द्वारा अपने कर्मों की निर्जरा का महान अवसर उनके जीवन में आता है। साध्वियां साध्वी दीपांजी के पैरों को दबाना प्रारंभ कर देती है। जब साध्वियां अपने हाथों से पैरों को दबाती है तब साध्वी दीपांजी को भी थोड़ी सी पैरों के अंदर हल्केपन की अनुभूति होती है। जो लंबा विहार किया था और उस विहार की जो थकावट है वह भी उतरती हुई नजर आने प्रारंभ हो जाती है और साध्वी दीपांजी की आंखें हैं ये खुलने प्रारंभ हो जाती है, नींद आने प्रारंभ हो जाती है। और जब साध्वियों ने देखा तो साध्वी दीपांजी को अब नींद आ रही है तब साध्वियों ने विनम्रता के साथ में 3 बार प्रदक्षिणा देकर अपने अपने स्थान से उठकर और अपने अपने शयन के स्थान में जाकर और विश्राम के लिए अपने आप को तैयार करना प्रारंभ कर देती है। और उसी समय वह चोर जिसने दिन के अंदर साथियों के पास के अंदर इतना सामान देखा था और वह चोर अवसर देखकर और उस मकान के अंदर प्रवेश कर जाता है और ऊपर से
नीचे आ जाता है, अंधेरा छाया हुआ था। वह साध्वियां जिस स्थान में विश्राम कर रही थी, उस स्थान के अंदर प्रवेश करता है और मन में सोच रहा है कि आज मेरी मनोकामना है वह पूरी हो जाएगी। उस अंधकार के अंदर साध्यों के उन सामान को टटोलने के लिए अपने हाथों को चारों तरफ और वो फैलाना प्रारंभ करता है और उस चोर के जो हाथ है साध्वी दीपा जी के पैरों पर लगता है। जो ही साध्वी दीपा जी के पैरों पर चोर का हाथ आता है और साध्वी दीपा जी एकदम यो चमक जाती है और मन में विचार करे रे हाथ किसकी है? अरे इतने भारी हाथ, ये हाथ तो साध्वियों के नहीं हो सकती है। और साध्वी दीपा जी के मन के अंदर और नए साहस का जागरण होता है और साध्वी दीपा जी तत्काल देख जाती है और वह जो चोर अपने दोनों हाथों को आगे फैलाकर सामान को ढूंढ रहा था और साध्वी दीपा जी के निकट वो जब हाथ जाती है, साध्वी दीपा जी ने तत्काल अपने दोनों हाथों से और उस चोर के दोनों हाथ पकड़ लिए और जब साध्वी दीपा जी के दोनों हाथ चोर के हाथ पर आते हैं और चोर ने देखा ये क्या, अरे ये क्या, ये कोई किसी के हाथ है या कोई संन्यासी है। और वह चोर अपने हाथों को छुड़ाने के लिए प्रयास करना प्रारंभ करता है। साध्वी दीपा जी ने कड़क स्वर के अंदर कहा, अरे साथियों सो क्या रही हो, जग जाओ, कोई मेहमान तुम्हारे यहाँ आया। साध्वी दीपा जी वह कड़क आवाज सुनकर और जो साध्वियां नींद में सो रही थी उन साध्वियों की भी नींद जग जाती। साथियों ने कहा, मां सतेजी महाराज क्या हो गया, क्या आप नींद के अंदर डर गई हैं क्या, कोई सपना देख लिया क्या? साध्वी दीपा जी ने कहा, नहीं नहीं, ये दीपक प्यारने वाली रात को तो जन्मी नहीं थी और कोई मेहमान आया है तुम्हारे इन वस्त्रों की चोरी करने के लिए और उसके जो दोनों हाथ है वो मेरे हाथ में आ गई। और वह चोर अपनी पूरी ताकत है, शक्ति है, वह लगाना प्रारंभ कर देता है और साध्वी दीपा जी के उस पकड़ से अपने हाथ को छुड़ाने के लिए, पर जो जो वह छुड़ाने का प्रयास करता है और साध्वी दीपा जी की जो पकड़ है वह और ज्यादा मजबूत बन जाती है और चोर के हाथों के अंदर इतना ज्यादा दर्द होता है और जो हड्डियां हैं ये मुड़ने लग जाती है, कड़कड़ाहट है, करना प्रारंभ कर देती है, आंखों में आंसुओं की धारा है ये बहने लग जाती है। तब साध्वी दीपा जी ने कहा, साथियों तुम एक काम करो, अपने रजोहरण से जमीन को पूंजते हुए और जो दरवाजा है उस दरवाजे को खोलो और यह बेचारा बाहर जाने के लिए छटपटा रहा है, डर रहा है, घबरा रहा है, बंधनों से मुक्ति चाह रहा है। तत्काल साथियों ने
अपने हाथ में रजोहरण लेकर और जमीन का परामार्जन करते हुए दरवाजे की जो खिड़की है उस खिड़की को साथियां खोलती है और थोड़ा सा बाहर से प्रकाश है वह भीतर आना प्रारंभ हो जाता है। साथी दीपा जी अपने दोनों हाथों को पकड़कर और उस चोर को उठाती है और उसको खिड़की तक ले जाना प्रारंभ करती है। और जब साथी दीपा जी खिड़की के पास में पहुंच जाती है तब चोर को वह दरवाजा नजर आना प्रारंभ हो जाता है। चोर मन में सोच रहा है बस अब मेरे को मुक्ति का जो अवसर है वह अवसर प्राप्त होने वाला है। साथी दीपा जी ने दरवाजे के पास में जाकर और चोर के जो दोनों पकड़े हुए हाथ है उन हाथों को अपने हाथों से थोड़ा सा धक्का देते हुए छोड़ने का प्रयास कर रही है। और जो ही चोर साथी दीपा जी के पकड़ से मुक्त होता है और उस चोर का दिमाग है वह चकराने लग जाता है, घूमने लग जाता है और वह चोर भागने लगता है तो सामने जो दीवार उस दीवार से जाकर और चोर का मस्तक है वह जोर से टकराता है। और जब दीवार से मस्तक टकराता है तो एक तेज आवाज होती है मानो किसी ने नारियल भंडारा हो। और उस तेज आवाज को सुनकर सारी साथियां आश्चर्यचकित रह जाती है और वह चोर कांपता हुआ डरता हुआ जूझता हुआ और अपने दोनों हाथ जोड़ता है और कहता है आज के बाद ऐसी साथियों के यहाँ पर चोरी करने का 3 तलाक है। और वह चोर बंधनों से मुक्त होकर इस तरह से भगता है वापिस पीछे मुड़कर देखने का साहस और हिम्मत है उस चोर की अंदर नहीं होती है। साथी दीपा जी ने पुरुष के हाथ का संगठा होने के कारण उसका प्रायश्चित करते हुए अपने मुखार बिंद से 3 बार मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम इस स्वर को गुंजायमान करती है। सारी साथियां साथी दीपा जी के उस साहस को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है और मन में विचार कर रही है और ये चोरों से भी ये साथी दीपा जी नहीं डरती और बेचारे चोर को भी हाथ पकड़कर और उसको गिड़ाने के लिए छूटने के लिए और एक तरह से मजबूर कर देती है। वाह साध्वी दीपा जी तुम्हारे शारीरिक बल को हम एक बार नहीं 100 बार प्रणाम करती हैं। अरे साध्वी दीपा जी ऐसा अमित बल है वह आप हमारे को भी प्रदान करवाने की अनुकंपा करो। साध्वी दीपा जी जब चोर से मुक्ति पा लेती है तब साथियों को कहा साथियों अब दरवाजे को आराम से इतना सहित है बंद कर लो। साथियों ने
दरवाजे को बंद किया। शादी दीपा जी अपने शयन स्थल के ऊपर आती है। सारी साधियां शादी दीपा जी के इर्द गिर्द देख जाती है और कहती है, मां सती जी महाराज, रात को चोर आया, ये आपको कैसे पता लगा? तब शादी दीपा जी ने कहा, अरे साथियों, क्या पता नहीं लगा? और जब चोर के पैर मेरे हाथ से टकराती हैं और तत्काल मेरे को अनुभूति हो जाती है कोई मेहमान आया है, और मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। अरे साध्वी श्री जी, चोर के हाथ आपने पकड़ लिए और चोर है, हाथ नहीं छुड़ा सका, ऐसा आपने क्या खाया था? साध्वी दीपा जी ने कहा, अरे साथियों, खाने से कभी आदमी बलवान नहीं बनता। जो आदमी खाता है और उसको जो पचा लेता है, हृदयंगम कर लेता है, और वह आदमी बलवान और ताकतवर बनता है। अरे तुम भी जो खा रहे हो उनको पचाने का प्रयास करा करो, और खाया हुआ पचेगा है वह कब? जब तुम पुरुषार्थ करोगे, थोड़ी मेहनत करोगे और अपने पसीने को बहाने का प्रयास करोगे, तब वह पसीना है तुम्हारे भीतर की जो दुर्बलताएं हैं, बीमारियां हैं, उनको बाहर निकाल कर और तुम्हारे को भी एकदम बजरपट्ट है वह बना देगी। शादी दीपा जी का ये अनुभव सुनकर सारी साथियां उनके चरणों के अंदर नतमस्तक बन जाती है। गंगापुर की उस धरा पर शादी दीपा जी का जो पौरुष है, ताकत है, शक्ति है, वह इतिहास का एक और नया सुनहरा पृष्ठ है। ये अंकित करने के अंदर सफलता प्राप्त कर लेती है तो शादी दीपा जी का पूरा जीवन है वह नए नए इतिहास का सृजन करने वाला बन गया, और उनके द्वारा जो सुनहरा इतिहास लिखा गया वह आज भी हमारे को नई प्रेरणा, नई ताकत, नई चेतना, नई शक्ति और नई ऊर्जा को है वह प्रदान करने वाला बनता जा रहा है। इसी मंगल भावना के साथ ओम अरहम।